Assalamualaikum dear all. Today we are going to learn the use of correct form of verb, and today we will discuss second form of verb and third form of verb and inshallah fourth form of verb. So first of all we move toward the second form of verb, which is also called past form. Students, this is very important verb. अगर आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रॉपर इस्तेमाल करें तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और एक अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बात करते हैं माजी में, पास्ट का जिक्र हम ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है. इसको हम माजी बईद और माजी करीब दोनों में इस्तेमाल करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि कोई एक्शन आप माजी में माजी बईद में किया करते थे, यानी आप रोज़ाना स्कूल जाया करते थे तो आप कहते हैं आई वेंट टू स्कूल. यानी मैं अगर कहता हूँ मैं स्कूल जाया करता था तो मैं कहूँगा आई वेंट टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड. और अगर मैं कहता हूँ कि आज मैं स्कूल गया तो तब भी मैं इंग्लिश यही यूज़ करता हूँ, आई वेंट टू स्कूल टुडे. तो इन दोनों यानी माजी करीब और माजी बईद दोनों में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर गुजरता हुआ लम्हा हमारा पास बन रहा है, तो इसलिए यूज़ ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे वी विल लर्न दैट हाउ कैन वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. द फर्स्ट पॉइंट इज़ in the past indefinite sentences, in the past indefinite tense, we use the second form of verb and the words. yesterday, ago, last day, last night, last month, last year. लास्ट के साथ कोई भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हम अगर वर्ब का रिक्वायर्ड होगी तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होगा. इसमें प्रीवियस डे भी हो सकता है, यानी कोई भी एक्शन जो अभी हुआ, जो आपने अभी किया, जो आपने माजी बईद में किया, जो आपने आज किया, यानी वो एक्शन माजी में हुआ है. कोई एक्शन ऐसा जो माजी में टेक प्लेस हो गया है, आप उसको आप बता रहे हैं तो आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी कोट की, और एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, यानी माजी बईद और माजी करीब की. आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता था. अब या क्रिकेट खेलता था या क्रिकेट खेली. अब अगले वर्ड से ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा. आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था. अगर इसी मिसाल को हम लिखें, आई प्लेड क्रिकेट टुडे इन द मॉर्निंग, तो इसमें भी मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं किया. कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि प्लेड ईडी जो है वो सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा. याद रखिएगा बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकेली इस्तेमाल की जा सकती है, यानी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. यहाँ मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब प्लेस नहीं किया, डायरेक्ट वर्ब यूज़ किए. अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी हैज़, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है, तो फिर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंसीडर नहीं की जाएगी, फिर इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंसीडर करेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की. आज हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल सीरियस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स yesterday, ago, last night, last day, last month, last year, और माजी करीब और माजी बईद में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. Now we'll discuss the use of third form of verb. This is also called past participle. Okay, this is used in all the perfect tenses. It can be present perfect, it can be past perfect, it can be future perfect. The third form of verb is used with all the perfect sentences. Likewise, I quote some helping verb as well. Has, have, and had. हम इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एक वर्ड अक्सर आ जाता है
जस्ट नाउ, इसमें भी हम अक्सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है बेटा, इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस की निशानी क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फिर हम अक्सर बाय का जिक्र करते हैं और सब्जेक्ट एंड में प्लेस कर दिया जाता है। लाइक आई कोट द एग्जांपल, दिस इज द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर एंड आई कोट द एग्जांपल। फर्स्ट आई राइट एक्टिव वॉइस, आई ईट एप्पल। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्पल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट डेफिनेट के जब आप पैसिव वर्ब बनाएंगे तो उसके कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी इज़ में से कोई लेंगे। एप्पल्स ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, एप्पल्स आर। और वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, थर्ड, ईटन। और बाय, सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा मी। तो पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की। If we talk about the fourth form of verb, this is also called present participle. This is used in all the continuous sentences. Either it is present perfect continuous or it is present continuous. Either it is future continuous or future perfect continuous. Either it is past continuous or past perfect continuous. So we use fourth form of verb in all the continuous sentences. इनके अक्सर आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। मैं एग्जांपल कोट कर देता हूँ। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़, एम और आर। और अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन और हैव बीन। यानी इनके साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, फोर्थ, या जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप बात करेंगे पास्ट की तो बाद वर्ब हो जाएंगे और हैड बीन हो जाएगा। और फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जनाब, यहाँ पर हो जाएगा शैल बी, विल बी, और यहाँ पर हो जाएगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यानी इन सब के साथ आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक वर्ड है नाउ। ऑब्वियसली जब नाउ का जिक्र करते हैं तो आपको कॉन्टीन्यूस के बारे में बताना पड़ता है। आप सिंस फॉर यूज़ करते हैं। सेंस लगता है जहाँ पर वक्त की इब्तदा बताई जाती है, जहाँ पर आपको इब्तदाई वक्त मालूम होती है, आप वहाँ पर सेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो जुमे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कॉन्टीन्यूसली डेली वो क्रिकेट खेल रहा है और हम उसकी इब्तदा बता रहे हैं तो हम यहाँ सेंस यूज़ करेंगे। यानी यूनिवर्सिटी BZU 1975 से काम कर रही है तो यहाँ पर सिंस 1975 आएगा। तो सिंस वक्त की इब्तदा के लिए यूज़ करते हैं। नाउ, सिंस, फॉर, इसमें नाउ डेज भी आ सकता है, दीज डेज भी आ सकता है, ठीक है। यानी वो तमाम चीज़ें जो कॉन्टीन्यूस चल रही हैं, यानी कोई एक्शन जो कुछ हिस्सा हो गया और कुछ हिस्सा उसका जारी है तो उसके लिए हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फिफ्थ में बात करते हैं हम इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव इज़ वेरी ईजी। आप जब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका आप तर्जुमा उर्दू में जो करते हैं उन्होंने लिखना होता है, ठीक है। यानी इसके एग्जांपल कोड करता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टू के साथ एक तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनेटिव में इसको जिक्र कर रहा हूँ कि हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ऐसा एक्शन जो इन्फिनेटिव है। और इसका तर्जुमा मैंने कहा एंड में नॉन लिखना आता है। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे लिखना है तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव टू राइट। मुझे खेलना है मैं कहूँगा आई हैव टू प्ले।
यानी टू प्ले खेलना, टू राइट लिखना, नून अलिफ ना एंड में जिक्र किया जा रहा है। तो यानी कोई भी काम जो आपने करना है या आप बाउंड हैं उसको करने में, फोर्स किया जाता है आपको ऐसा करने में, तो आप वहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, अगर आप कहते हैं इस सेंटेंस को आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, मुझे क्रिकेट खेलनी है। आप कहते हैं मुझे क्रिकेट खेलनी है तो आप कहते हैं आई हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप कहते हैं मुझे आराम करना तो आप कहते हैं आई हैव टू टेक रेस्ट, यानी टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो बेसिक चीज़ें वो सारी बता दी है। कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी करें, आपकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर न्यू वीडियोज़ भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।